दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर दूसरा है बहुपद। तो उसी का हम लोग प्रश्नावली 2.5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये इस प्रश्नावली का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 11 से सॉल्व करेंगे। 10 तक हमने पार्ट 2 में सॉल्व किया था और 1 से लेकर 5 तक हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आसान तरीका क्या होगा वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 11 को नोट कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन का अगर आप 8 देखेंगे, बुक में ही देखेंगे, तो आपका 8वां सॉल्यूशन का क्या कहता है कि अगर एक्स क्यूब हो प्लस में वाई क्यूब हो प्लस में जेड क्यूब हो और माइनस में 3x वाई और जेड हो, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस में वाई प्लस में जेड, और फिर अगले ब्रैकेट में लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई फिर माइनस में वाई जेड। ठीक है, वाई जेड और फिर माइनस में जेड एक्स। ठीक है, तो ये हमारा होता है फॉर्मूला, जिसको सर्वस्वयं का 8 में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके का हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसके रूप में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे क्यूब है, क्यूब क्यूब यहाँ फिर 9, उसके बाद से एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे देखिए सब क्यूब में है और यहाँ पर एक्स वाई जेड है, तो क्या करेंगे हम इस रूप में बना देंगे। कैसे, देखिए तो यहाँ पर हम कर देंगे। सबसे पहले तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिखने का सही तरीका इसको 3 अगर यक्स लिख दें और इसका घात 3 लगा दें, तो ये वाला इसको अगर हम हल करते हैं तो 27x क्यूब हो जाएगा, ये वाला 3x। ठीक है, इसको हम वैसे ही उतार देंगे, प्लस में वाई क्यूब और प्लस में जेड क्यूब माइनस में 9x वाई जेड, ये इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, इस रूप में बना देते हैं। तो यहाँ पर x है तो x के स्थान पर हमें 3x रखना है, तो 3x हो गया, प्लस में y के स्थान पर y ही रखना है, z के स्थान पर z ही रखना है। ठीक है, फॉर्मूले आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला ब्रैकेट ये वाला तैयार हो गया। अब इसको बनाते हैं, x के स्थान पर 3x रखना है, तो चलिए इसको हम बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, तो x के स्थान पर 3x हमें रखना है और इस पर हमें स्क्वायर लगा देना है यहाँ पर, प्लस में y, तो y के स्थान पर y ही रखना है और z के स्थान पर हमें z रखना है, माइनस में एक्स वाई, तो माइनस लगाएंगे, x के स्थान पर 3x और y के स्थान पर y ही रखना है, माइनस में yz, तो yz ही रहेगा और फिर माइनस में, तो उसके बाद से फॉर्मूले में क्या है, zx है, तो ये आपका हो जाएगा z और x के स्थान पर 3x रखना है, तो ये आपका हो जाएगा 3x। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसको हल कर देते हैं और भी, 3x प्लस में y प्लस में z, और उसके बाद से ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9। ठीक है, 3 के जब घात 2 लगेगा तो 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस में 3xy, यहाँ पर माइनस का yz ही रहेगा, फिर आपका 3zx हो जाएगा माइनस में 3zx। बस ये आपका हो जाएगा सीधा सीधा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको यही वाला पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला में क्या कहता है कि अगर इस तरीके का ये क्यूब में दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये चीज़ दिया हो तो ये इतना हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला कहता है। और दूसरा चीज़ कि अगर इस तरीके का कुछ दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके का लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला का यही मतलब है, जैसे बराबर में अगर कोई चीज़ लिखा है तो इसको हम, अगर ये चीज़ इतना दिया है तो इसके स्थान पर हम कहीं पर भी दिया हो, अगर ये इतना चीज़ दिया है तो उसके स्थान पर हम ये चीज़ पुट कर सकते हैं, या फिर अगर ये चीज़ दिया है तो इसके स्थान पर हम ये चीज़ पुट कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला का नियम होता है। तो चलिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाहता था। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, मतलब कि इसको हल करके आप ये वाला लाइए या फिर इसको आप हल करके ये वाला लाइए। ठीक है, किसी एक को हल करना है और दूसरा हमें लाना है। तो हम क्या करते हैं कि बड़े वाले को हल करके ये छोटा वाला लाते हैं। ठीक है, थोड़ा आसान रहेगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा RHS मतलब राइट हैंड साइड की तरफ है, तो इसको हम लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RHS, तो बराबर क्या है,
1/2 है और x प्लस वाई प्लस जेड है। और उसके बाद से ये वाला दिया है तो x माइनस का y का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस में ये आपका y माइनस जेड का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस में z माइनस x का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको हमने सेम उतार दिया। अब इस पर हम क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये तो आसान है। तो इसी फॉर्मूले को हम इस पर रख देंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर मतलब कि यक्स का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि वाई का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2ab तो एक्स वाई कर देंगे, माइनस 2ab तो एक्स वाई। ठीक है, इतना हो गया। प्लस लगाएंगे, इस पर भी कर देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब कि 2 और वाई और जेड कर देंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे। और इस पर भी क्या करेंगे, जेड का स्क्वायर प्लस में यक्स का स्क्वायर और माइनस में कितना कर देंगे 2zx, 2zx ये, और इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं और आगे। तो 1/2 x प्लस में y प्लस में z, और इसमें देखिए एक चीज़, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और उसके बाद से यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक यक्स का स्क्वायर और एक यक्स का स्क्वायर, 2 यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर 2 यक्स का स्क्वायर, एक वाई का स्क्वायर एक वाई का स्क्वायर, 2 वाई का स्क्वायर, उसके बाद से एक जेड का स्क्वायर एक जेड का स्क्वायर, हो जाए कितना 2 जेड का स्क्वायर। देखिए सब प्लस में, ये इसीलिए हम प्लस लिख रहे हैं। अब इसके बाद से ये बचा और ये बचा, इसको हम यहाँ पर उतार देते हैं, माइनस में 2xy और माइनस में 2yz और माइनस में 2zx, ये इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन सभी में से हम 2 को कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि सब में 2 कॉमन है। ठीक है, और सब ये सारे गुणे में है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो 1/2 गुणे में 2 और x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, देखिए इसमें से ये जो ब्रैकेट है इसमें से हमने 2 को कॉमन कर लिया यहाँ पर। ठीक है, गुणा में है इसलिए आप इस 2 को यहाँ पर लिखिए या फिर यहाँ लिखिए, कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप गुणा लगा के यहाँ भी लास्ट में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, गुणे में आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसको कर देते हैं। तो अब इस बड़े वाले को ब्रैकेट को छोटे वाले ब्रैकेट में कर देते हैं। तो अब यहाँ पर 2 तो खत्म, सब में से 2 खत्म, बचा है केवल एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, माइनस में 2 तो ख़त्म है, एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स, ये इतना बचा। ठीक है, इससे हमारा ये कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा है, यही वाला बचा। अब देखिए, अब यही मैं आपको बताऊँ, अब ये इतना हमारे पास अगर आ गया है तो इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से रख सकते हैं या नहीं रख सकते। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, उसके बाद से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, माइनस एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स। देखिए यहाँ पर भी माइनस एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, सेम यही वाला फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो हमने अभी बताया था कि अगर ये इतना आ जाए तो हम बराबर में क्या लिख सकते हैं, हम इसके स्थान पर ये वाला लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब और प्लस में जेड का क्यूब माइनस में 3x वाई और जेड। कैसे हमने लिखा, फॉर्मूले से हमने लिखा। अगर ये इतना हो तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला कहता है। ठीक है, देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस का 3x वाई जेड। ठीक है, इसी को हम जब आप हल करेंगे तो ये इतना आपका आएगा। तो हमें यही चीज़ लाना था, तो यहाँ पर हमने, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें यही चीज़ लाना था, तो यहाँ पर हमने ला दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा सीधा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगर आप चाहें तो इसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे वाला फॉर्मूला क्या होता है, इसके आगे का फॉर्मूला ये वाला होता है, तो आप इसके स्थान पर ये वाला रखेंगे और 2/2 से गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, तो चलिए ये वाला आसान था इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो फॉर्मूला आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर में 3x वाई जेड है। ठीक है, देखिए अब इसमें कह रहा है कि अगर इतना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 रख दिया जाए तो फिर इसका मान क्या होगा। तो अभी तो ये चीज़ तो है ही नहीं है, तो देखिए फॉर्मूला हमारा वही वाला,
कौन सा फॉर्मूला, सर्वश्रेष्ठ समीकरण आपको 8 देखना है। ठीक है, 8 क्या कहता है कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब और माइनस में 3x वाई और जेड बराबर फॉर्मूला होता है एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड और उसके बाद से एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई माइनस में इसमें क्या हो जाएगा वाई जेड, तो वाई जेड और माइनस में जेड एक्स, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, एक्स क्यूब है प्लस में वाई क्यूब है और प्लस में जेड क्यूब बराबर में क्या है 3x वाई जेड, ये इतना है। तो अगर हम इसको इधर कर देते हैं तो क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब, ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा 3x वाई और जेड बराबर में क्या आया 0। ठीक है, 0 रख देंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये तो हमारा इधर आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यही तो होता है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3x वाई जेड हो, तो इसके स्थान पर हम ये वाला चीज़ रख सकते हैं। ठीक है, अगर इतना दिया हो तो इसके स्थान पर ये चीज़ हम रख देंगे, तो हमारे पास देखिए इतना है, तो इसके स्थान पर हम ये वाला चीज़ पुट कर देते हैं। तो चलिए कर देते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और माइनस में जेड एक्स माइनस में और वाई जेड, कुछ भी रखिए। देखिए इसको इधर कर दीजिए या फिर इसको इधर कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसमें जेड वाई, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 0। अब इसमें देखिए एक कंडीशन दे रखा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमें 0 रखना है। तो चलिए इसके स्थान पर 0 रख देते हैं। तो 0 का गुणा अगर हम इस पूरे ब्रैकेट में कर दें तो देखिए यहाँ पर इसको हमने नोट कर दिया। ठीक है, अब अगर इस 0 का गुणा आप कितने भी संख्या में करें उसका मान 0 ही आएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, मतलब इसका मान जो है वो 0 आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3x वाई और जेड, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बराबर में इस तरीके से 0 लगाएंगे। अब इसके बाद से अगर हम इसको इधर भेज दें तो क्या होगा, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब, इसको हम इधर भेज दें तो ये प्लस में 3x वाई जेड हो जाएगा, तो ये प्लस में 3x वाई जेड, इस तरीके से हो जाएगा ना। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, एक्स क्यूब मतलब कि 12 का क्यूब यहाँ दिया है, वाई क्यूब में 7 का क्यूब, जेड क्यूब मतलब 5 का क्यूब, मतलब कि अगर इस तरीके का दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके का लिख सकते हैं। तो वही काम हमें यहाँ पर कर देना है। क्या कर देना है, 3 है तो यहाँ पर हमें 3 लिख देना है। एक्स के स्थान पर क्या है, माइनस का 12, तो यहाँ पर हमें माइनस का 12 कर देना है। ठीक है, वाई के स्थान पर 7, तो यहाँ पर हमें 7 कर देना है। अब इसके बाद से जेड के स्थान पर 5, तो यहाँ पर हमें 5 कर देना है। अब इन सभी को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 12 3 36 हो जाएगा। तो माइनस का 36 गुणे 7 5 35। अब 35 गुणे 36 इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 1260 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 1260 लिख देंगे, बस यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे ये वाला, तो यही वाला सेम यही वाला प्रोसेस इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर इस तरीके क्यूब में दिया है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, 3 गुणे और उसके बाद से एक्स के स्थान पर 28 है तो 28 कर देंगे, गुणे वाई के स्थान पर -15 है तो माइनस का 15 कर देंगे, गुणे माइनस का 13 इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो 28 3 कितना हो जाएगा, तो 3 और 24 का 4 और 3 दूना 6 2 8 और इसको गुणा इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो ये तो आसान है, तो गुणा हम लोग कर लेते हैं।
तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 16,380। बस यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया, बहुत आसान था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, फर्स्ट सेकेंड दो ही क्वेश्चन है, तो इसको आप सिंपल गुणनखंड कर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हमने नोट कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड सिंपल करना है। तो गुणनखंड का नियम क्या होता है कि यहाँ पर जब देखेंगे प्लस है तो ये 35 हमें जोड़ करके लाना होता है। ठीक है, और यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 12 है, तो इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, 25 का गुणा इसके साथ करेंगे, तो 25 का जब करेंगे 12 के साथ तो आपका ये आ जाएगा 300। ठीक है, तो 300 यहाँ पर लिखना नहीं है, मान लेना है कि यहाँ पर 300 है। ठीक है, अब 300 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि ये आपका जोड़े तो 35 आ जाए और गुणा करे तो 300 आ जाए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, जब कुछ ना समझ में आए तो इस तरीके से आपको गुणनखंड कर लेना है 300 का। ये सिंपल तरीका है, 2 से करिए तो आपका 150 हो जाएगा। उसके बाद से फिर 200 करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10। फिर ये 5 से करेंगे तो 5 एकन 5 और 5 पचे 25। फिर 5 से करेंगे 5 3 15। फिर ये 3 एकनम 3, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो 5 3 15 हो जाएगा और 5 दूना 10 दूना 20। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। फिर 5 दूना 10 दूना 20, तो गुणे 20। अब इसका गुणा करेंगे तो आपका 300 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो देखिए 35 भी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो चलिए अब इसको कर देते हैं फटाफट। तो यहाँ पर 25 ही लिखना है, 25 ए का स्क्वायर है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे जब माइनस लगेगा तो 15 लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखिए 15 ए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 20 ए। वैसे तो बड़ा वाला आगे लिखा जाता है लेकिन बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 20 ए ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर प्लस में 12 ही लिखेंगे, 300 नहीं लिखना है। बस 300 इस यहाँ पर जैसे कुछ भी दिया हो इसका गुणा इसके साथ करेंगे, यहाँ पर साइड में लिख लेंगे 300। 300 को तोड़ देंगे ताकि जोड़े तो 35 आ जाए, गुणा करें तो 300 आए। ठीक है, चलिए अब इसको आगे हल करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 25 ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस लगा, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में 15 ए। अभी ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस में 20 ए। ठीक है, 20 ए और प्लस में आपका हो जाएगा 12। चलिए अब इसमें से आपको सिंपल कॉमन ले लेना है। तो कॉमन इसमें क्या हो सकता है, 5 अगर कॉमन लेते हैं तो 5 5 25, यहाँ 5 3 15। हाँ 5 कॉमन हो सकता है दोनों में, तो 5 ए कॉमन लेंगे तो 5 5 25, 5 और ए बच जाएगा यहाँ पे, माइनस में 5 3 15, 3 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, क्योंकि ए और ए यहाँ पर एक ही ए है तो यहाँ से ए खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 2 ए है तो एक ए बच जाएगा, 5 ए कॉमन हमने ले लिया। ठीक है, देखिए अगर आपको लगे कि ये चीज़ गलत है तो आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 5 5 25 ए का स्क्वायर ये वाला आ गया। फिर 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 3 15 ए, ये वाला हो जाएगा ना। चलिए अभी यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर क्या ले लें, तो 4 3 12, 4 5 20, 4 को हम ले सकते हैं कॉमन, तो माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है कि 4 से अगर इसमें भाग करें तो कितना आएगा, 4 से भाग कर दें 20 में तो 4 5 20 क्या आएगा, 5 ही आएगा ना। तो 5 यहाँ पर लिख देंगे, ए है तो यहाँ ए लिख देंगे। 4 से इसमें भाग करें तो 4 3 12, यहाँ पर माइनस हमने कॉमन लिया है तो माइनस यहाँ हो जाएगा, ये वाला माइनस हमने कॉमन लिया है, यहाँ पर प्लस है तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, जब माइनस को हम कॉमन में ले लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो प्लस हो जाता, तो 4 3 12 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी इसमें गुणा करिए और देखिए कि ये इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ जाएगा। तो इसको और इसको एक साथ ले लेंगे तो 5 ए माइनस का 4, फिर 5 ए माइनस का 3, बस यही आपका आंसर आ गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। तो लंबाई बराबर आप लिख दीजिए 5 ए माइनस का 3, चौड़ाई बराबर आप लिख दीजिए, चौड़ाई बराबर में 5 ए माइनस का 4, ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरा में भी आपको कुछ नहीं करना है, बस वैसे ही गुणनखंड कर देना है। क्या है, 35 वाई का स्क्वायर प्लस में
13y माइनस में 12। अब जब माइनस आ जाए तब क्या करेंगे, तो देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे हिसाब से 420 आना चाहिए। तो 35 और 12 का, ठीक है, तो 35 का जब हम 12 के साथ गुणा करेंगे तो आपका आएगा 420। ठीक है, 420 यहाँ पर हम लिख लेंगे। 420 को हमें कुछ ऐसा तोड़ना है कि माइनस है तो घटाएं तो 13 आना चाहिए। ठीक है, घटाने पर 13 आना चाहिए। तो चलिए 420 को हम तोड़ लेते हैं। तो 420 2 से करेंगे तो आपका 210 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 205 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5। फिर 3 से करेंगे 3 7 21। फिर 7 से कर देंगे, ये आपका ख़त्म। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर दें, तो फिर इसमें हम मिलाएंगे। ठीक है, 7 तरीके 21 और 5 दूना 10 दूना 20, तो ये 20 हो जा रहा है। ये 21 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, तो 3 पचे 15, तो 3 पचे 15 और 7 दूना 14 दूना 28। 15 को अगर 28 में से 15 घटाएं तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 28 में से अगर 15 को घटाएं तो ये 3 और 1, हाँ 13 आ जाएगा। तो इसमें देखिए 7 दूना 14 दूना 28, तो ये आपका आ जाएगा 28। 3 पचे 15 गुणे में आपका हो जाएगा 15। इसी तरीके से आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको हो जाएगा। चलिए अब 28 15 है तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 35y का स्क्वायर लिखना है, प्लस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 28 लिखना है पहले, तो 28 और y कर लेंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पर माइनस है तो 15y कर लेंगे, माइनस का 15y कर लेंगे, फिर -12, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो 7 पचे 35, 7 चौक 28, 7 कॉमन ले सकते हैं। 7y कॉमन हो गया तो यहाँ पर 7 पचे 35, 5 बचा और यहाँ पर 4 बचा, तो प्लस का, और y भी तो बचा क्योंकि 2y है, यहाँ पर 1y है, तो यहाँ पर 1y तो बच जाएगा ना, तो y बच जाएगा। फिर यहाँ से 4, फिर इसमें से क्या करेंगे, इसमें से भी 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 कॉमन हो सकता है, बीच में है प्लस, इसलिए हम इस माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस का 3 कॉमन हो गया, तो 3 पचे 15y माइनस का 4, माइनस तो कॉमन है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको साथ में 7y माइनस का 3 और 5y प्लस का 4, दोनों सेम आना चाहिए तभी सही होगा। बस आपका आंसर आ गया। लंबाई बराबर में आपका हो जाएगा 7y माइनस का 5y, ये वाला बड़ा वाला करेंगे। ठीक है, 5y प्लस का 4, चौड़ाई बराबर में 7y माइनस का 3। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि घनाभो जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि बीमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन दिया गया है बुक में, तो यहाँ पर हमने इसको नोट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला देखिए, तो पहला वाला आपका है 3x का स्क्वायर माइनस में 12x। तो इसमें देखिए 3 भी इसमें से कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर 3 से इसमें भाग दीजिए, ठीक है, 3 से इसमें आप भाग दीजिए तो कितना आएगा, 3 चौके 12 आ जाएगा, 4 आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, और यक्स भी दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, 3x हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2 बार यक्स है तो 1 यक्स बच जाएगा। 3 से इसमें अगर भाग करते हैं तो 4 बचेगा। ठीक है, तो बस यही आपका, इसमें ये तो आसान था, सिंपल है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लंबाई बराबर में आपका 3x हो जाएगा, और चौड़ाई ये बराबर में x माइनस में 4, ये आपका छोटा सा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए उसी प्रकार सेकंड वाला करते हैं। अब दोस्तों सेकंड वाला में एक चीज़ इसमें आपका गलत दिया हुआ है। क्या गलत है कि यहाँ पर ये जो 6 है, कह रहा है कि इसको आप घटाइए, पहले इसका इसके साथ गुणा कीजिए, उसके बाद से घटाइए कि ये 6 आ जाए, तो ये वाला 6 ही गलत है। यहाँ पर आपको 8 होना चाहिए। ठीक है, अगर 6 करके आप करते हैं तो ये नहीं आने वाला है, तो इसलिए इस 6 को आप 8 बना लीजिएगा। ठीक है, मिस्टेक कर दिया इसमें। तो चलिए इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 240। तो 240 को सबसे पहले इसको तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस में 8 माइनस का 20 ये चीज़। ठीक है,
तो इसमें क्या कर देंगे, इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो आपका हो जाएगा 240 और के लगाए तो के लगा देंगे, 240 के हो जाएगा। ठीक है, तो 240 के को हमें कुछ ऐसा तोड़ना है कि घटाएं तो 8 आ जाए, तो 12 और 20 में तोड़ देंगे। ठीक है, 12 और 20 में ही तोड़ देना है, गुणा करेंगे 240 आएगा, घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसमें लिख देंगे 12 के वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर आपको 20 है तो प्लस में आपका 20 के वाई कर देंगे, माइनस में यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए, और 12 के और वाई कर देंगे माइनस का 20 के। ठीक है, यहाँ पर जब माइनस रहेगा तब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है, अगर नहीं है प्लस है तब ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप कर देंगे क्या, देखिए इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन आप कितना ले सकते हैं, तो 6 दूना 12, 4 इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 4 3 12 और 4 5 20, तो 4 के वाई कॉमन लेंगे, 4 के वाई हमने कॉमन लिया तो 4 3 12, 3 वाई बच गया, और यहाँ पर आपका 4 5 20 प्लस में 5 वाई, तो यहाँ एक ही है तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। और एक चीज़ और, यहाँ पर हमने इस के को हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ना यहाँ पर के बचा ना यहाँ पर के बचा, तो यहाँ पर भी के नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसमें से भी हम कितना कॉमन ले सकते हैं, तो 12 यहाँ भी है, 20 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 4 इसमें से भी कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का 4 के कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 3 12, 3 वाई बचेगा, और यहाँ पर 5 प्लस का 5 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम ले लेंगे, 4 के वाई माइनस का 4 के एक जगह हो गया, अब इन दोनों में से कोई एक उतार लीजिए, 3 वाई प्लस का 5 बस। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और कि ये भी 4 के है, यहाँ भी 4 के है, तो इसको भी कॉमन कर सकते हैं, तो 4 के और यहाँ पर बचा वाई माइनस का 1 और 3 वाई प्लस में 5, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये जो एक्सरसाइज है टोटली ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।